वॉन्ग साइमन घबरा जाता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जैंगी कहता है चिंता मत करो, मुझे सबको मारने की आदत नहीं है, मैं बस जिंदा रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, एक आदमी और बढ़ जाने से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वॉन्ग साइमन कंफ्यूज होकर कहता है तुम बस यहाँ रहना चाहते हो और मुझे मारकर इसे हासिल नहीं करना चाहते हो। फिर जैंगी कहता है तुम्हें मारना पॉइंटलेस होगा और मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ और ये स्नो डिजास्टर हमेशा के लिए नहीं रहेगा और सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। ये सुनकर वॉन्ग साइमन खुश हो जाता है और सोचता है तो ये मेरा दोस्त बनना चाहता है, इसे लगता है सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा हेल्प कर देता हूँ तो मैं भी टॉप पर चला जाऊंगा। ये प्लान तो काफी अच्छा बना रहा है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। फिर वॉन्ग कहता है तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो मुझे खोल दो, मेरे हाथ नम हो चुके हैं। जैंगी कहता है मैं तुम्हें खोल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस घर के कंट्रोल मेरे हवाले करने होंगे। वॉन्ग साइमन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है अगर मैं तुम्हें कंट्रोल्स दे दूं तो क्या तुम वादा करते हो कि हमें नहीं मारोगे? जैंगी रीअश्योर करता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम मेरे साथ आराम से रहोगे। वॉन्ग के पास कोई रास्ता नहीं था और वो घर का सारा कंट्रोल उसे दे देता है। जैंगी खुश हो जाता है और कहता है मैं अब यहाँ का मास्टर हूँ। तभी वॉन्ग कहता है हाँ हाँ तुम ही मास्टर हो, लेकिन अब मुझे खोल दो, मेरा पूरा बॉडी सुन पड़ रहा है। जैंगी खड़ा होता है और कहता है रुको जरा सब्र करो। जैंगी उसके रोप्स को काटने के लिए नाइफ निकालता है, लेकिन वो वॉन्ग का गला काट देता है। वॉन्ग को भरोसा नहीं हो रहा था और कहता है पर तुमने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे। जैंगी कहता है चिंता मत करो, बस थोड़ी ही देर में तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। वॉन्ग साइमन जमीन पर गिर जाता है और जैंगी उसे देखता है और कहता है माफ करना, क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं यूजलेस लोगों को जिंदा नहीं रखता हूँ। फर्श पर खून साफ करते हुए जैंगी सोचता है कि वो जूहाओ के साथ क्या करे। वॉन्ग को मारने से एक दिक्कत कम हुई, लेकिन वो जूहाओ के बारे में फैसला नहीं कर पाया है। आखिर में उसने भी इस जगह को टेक ओवर करने में हेल्प की थी। तभी जुआ को थोड़ा होश आने लगता है। वो जैंगी को खून साफ करते हुए देखता है और एक्साइटेड हो जाता है। बड़े भाई जैंगी, हमने कर दिखाया है ना। वो उठता है और वॉन्ग साइमन के बॉडी को देखता है और हंसते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देख पाऊंगा, काश मैं तुम्हें खुद मार पाता। तभी जैंगी कहता है उस बैग में तुम्हारा रिवॉर्ड है। जूहा वो बैग खोल कर देखता है कि उसमें बहुत सारा खाना है। वो खुश होकर खाने लगता है और कहता है बड़े भाई जैंगी, तुम सच में मेरे बड़े भाई जैसे हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अब से जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। जैंगी कहता है वॉन्ग साइमन के घर पर बस अब यही बचा है और यहाँ ज्यादा एनर्जी भी नहीं है। ये सुनकर जूहा घबरा जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, बस यही सब बचा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया वॉन्ग साइमन को खत्म करने में और तुम मुझे ये सब देकर भगाना चाहते हो? भूलो मत, मैंने ही तुम्हें यहाँ के बारे में बताया था। जैंगी कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, वॉन्ग साइमन ने सारे रिसोर्सेज का यूज कर लिया था। फिर जूहाओ कहता है मुझे नहीं पता कि तुम झूठ कह रहे हो या नहीं, लेकिन तुमने सभी को बेवकूफ बनाया था। तुम सबसे काम करवाने के बाद उन्हें मार देते हो। मैं तुम्हारे पावर्स के बारे में सबको बता दूंगा। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही दोस्ती दिखा दी। तभी जैंगी उसे शूट कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुमने वो भी खराब कर दिया, अब तुम मेरे काम के नहीं हो। जूहा जमीन पर गिर जाता है और मरते हुए सोचता है ये कैसे हो सकता है। जैंगी उसे मरते हुए देखता है और कहता है अगले जन्म में अच्छे इंसान बनना, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो खोखली धमकी मत दिया करो। जैंगी उसका बैग ले लेता है और कहता है मैं तुम्हें थोड़ा और जिंदा रहने देता, लेकिन लगता है तुम सब भूल जाते हो कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता था। सोफे पर बैठकर जैंगी सोचता है सब कुछ खत्म होने तक यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा और ज्यादा मजा तब आएगा जब मैं जो को ले आऊंगा और अंकल यू को भी, लेकिन उनके लिए मैंने कुछ और सोचा है। फिर वो एक रेड वाइन का बॉटल ओपन करता है और टीवी स्टार्ट करता है। वो एक लड़की को देखता है और फिर सारे चैनल्स बदल कर देखता है और सोचता है कि वॉन्ग साइमन ने ऐसा कैसे कर लिया। फिर उसे एक रूम मिलता है जहाँ पर ढेर सारे केबल्स आ रहे थे। वहाँ उसे सर्वर्स भी दिखते हैं। जैंगी समझ जाता है कि ये एक हाई एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका स्पीड भी काफी ज्यादा था और ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। जैंगी सोचता है अब उसे पूरे वर्ल्ड का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर वो बैठकर सारे इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि अब तक 8.5 बिलियन लोगों में सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन ही बचा है। जैंगी खुश था कि उसने पहले ही सारे सप्लाईज रख लिए थे और अब ऐसे ही वर्ल्ड का सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही बचेगा। लेकिन तभी वो बहुत से म्यूटेटेड ह्यूमंस के बारे में रिपोर्ट देखता है। बहुत से कंट्रीज ने म्यूटेंट ह्यूमन के बारे में रिपोर्ट किया है, अच्छे और बुरे भी। कुछ फ्लेम्स निकाल सकते हैं, कुछ बियर्स समन कर सकते हैं और कुछ ग्रीन जायंट्स बन चुके हैं और बहुत कम को ही स्पेशल पावर्स मिले हैं। ज्यादातर लोग गामा रेडिएशन से डिफॉर्म हो चुके थे। ये सब पढ़ने के बाद जैंगी कंफर्म हो जाता है कि उसके जैसे और भी हैं, जिसका मतलब बाहर की दुनिया और भी खतरनाक हो चुकी है। इससे वो शेल्टर के अंदर रहने के लिए और भी कमिटेड हो जाता है और इससे पहले वो जाकर हमारी प्यारी डॉक्टर को लाने का डिसाइड करता है। जैंगी बाहर निकलता है और स्नोमोबाइल स्टार्ट करता है। तभी उसे एक आवाज कहती है क्या तुम थोड़ा रुक सकते हो? जैंगी मुड़कर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और तभी वो देखता है कि वो एक लड़की है और ये वही लड़की थी जिसे वो टीवी पर देख रहा था। ये एक फेमस टीवी एक्ट्रेस है जिसके लिए बहुत से मर्द सपना देखते हैं।
अब वो उसके सामने खड़ी है और उसे साथ ले जाने कह रही है। जैंगी सोचता है स्नो डिजास्टर ने सबकी लाइफ मुश्किल बना दी है और कहता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें ले चलूं तो तुम्हें एक अच्छा रीजन देना होगा। यांगी क्यूट फेस बनाते हुए कहती है मुझे ले चलो, कुछ खाना दो और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। फिर वो जैंगी को किस कर लेती है। जैंगी शर्मा जाता है और पिघल जाता है। जैंगी सोचता है कि ऐसे ठंड में ज्यादा गर्म रहने के लिए इतना तो बनता है। जैंगी उसे अपने नए घर में ले जाता है। यांगी जानती थी कि ये किसका घर है और हैरान होकर पूछती है ये तो वोंग साइमन का घर है ना? तुम उसे कैसे जानते हो? जैंगी कुछ जवाब नहीं देता और संभल कर पूछता है तुम उसे कैसे जानती हो? और सोचता है अगर इसका उसके साथ कोई भी रिश्ता रहा तो मैं इसे भी मार दूंगा। मुझे ज्यादा परेशानी नहीं चाहिए जो ये बाद में मुझे दे सकती है। यांगी कहती है मैं वोंग साइमन को नहीं जानती हूँ, मैं बस उससे इवेंट्स में मिलती थी और देखती थी। जैंगी चाय सर्व करते हुए सोचता है इस बार तो तुम बच गई। वो उसे चाय देता है और कहता है जो भी हो ये जगह अब मेरी है और वैसे सवाल मत पूछना जो पूछने नहीं चाहिए। यांगी चाय पीते हुए कहती है बहुत दिनों बाद मैं चाय पी रही हूँ और फिर पूछती है क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ हॉट शावर करने के लिए? जैंगी उसे मना नहीं कर पाता। यांगी अपने कपड़े रूम में खोलकर नहाने चली जाती है और काफी टाइम लगाती है और सोचने लगती है कि वो जैंगी के फायदे कैसे कैसे उठा सकती है और उसके ब्यूटी के साथ ये आसान होगा और बाकी मर्दों से जैंगी उसे काफी स्मार्ट भी लगता है। वो सोचती है उसका गुड लक अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब वो जैंगी के साथ कुछ महीने रहने के लिए तैयार है। यांगी शावर से बाहर निकलती है और ठान चुकी थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो ये भी क्लियर कर चुकी थी कि वो आगे क्या करेगी। वो खुद को समझाती है कि ये बस एक बार का सौदा है, एक बार सब ठीक हो जाने के बाद वो फिर से टॉप सेलिब्रिटी होगी और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर वो टॉवल पहनती है और जैंगी को रिझाने के लिए जाती है और पूछती है क्या वो रुक सकती है और प्रॉमिस करती है अगर हाँ तो वो उसे सर्व करेगी। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चिंता मत करो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगी, जैसे ही सब खत्म होता है मैं चली जाऊंगी। जैंगी उसका हाथ हटा देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वो बस उसका इस्तेमाल करना चाह रही है। वो रेड वाइन का सिप लेता है और कहता है तो तुम्हें लगता है कि डिजास्टर खत्म होने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, वो भी तुरंत? यांगी घबरा जाती है और कहती है हाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे सारे अचीवमेंट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैंगी उसे समझाने के मूड में नहीं था और कहता है अगर तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वही सही, लेकिन अभी तुम मेरे घर पर हो तो मेरे रूल्स फॉलो करोगी। जैंगी यांगी को पास लाता है और यांगी समझ जाती है। जैंगी उसे किस करता है ये जानते हुए कि वो मना नहीं करेगी क्योंकि वो खुद से उसके पास आई थी। सब कुछ हो जाने के बाद जैंगी उसके लिए कपड़े निकालता है अपने डायमेंशनल स्पेस से और उसे दे देता है। यांगी हैरान हो जाती है वो कुछ भी समन कर सकता है, ये कैसा सुपर पावर है। जैंगी जाने लगता है तभी यांगी उसका हाथ पकड़ लेती है। जैंगी पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ रात में। यांगी शर्मा जाती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जैंगी को भूख लगी थी तो वो डिनर करने के लिए कहता है कि हम खाते हुए भी बात कर सकते हैं। जैंगी अपने डायमेंशन से खाना समन करता है और टीवेल में सर्व करता है और कहता है अब जब हम साथ रहने वाले हैं तो हमें कुछ रूल सेट कर देने चाहिए। मेरा घर काफी बड़ा है तो एक लड़की के बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यांगी समझ रही थी कि जैंगी क्या कहना चाह रहा है। वो बिना कुछ कहे रूल्स बना रहा है, लेकिन वो भी बेवकूफ नहीं है, वो ऐसे ही टॉप सेलिब्रिटी नहीं बनी है। फिर यांगी कहती है मैं धीरे धीरे तुम्हारी हर बात मानने लगूंगी, लेकिन मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे तुम्हें रिस्पेक्ट देना होगा। फिर जैंगी कहता है ठीक है, जो भी है तुम मुझे बताओ। फिर यांगी कहती है जो भी हमारे बीच होता है वो स्नो स्टॉर्म तक ही रहना चाहिए, इसके बाद अगर हम अलग हो जाते हैं तो तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। एक पब्लिक फिगर होने की वजह से मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जैंगी उसके कंसर्न को समझ रहा था। फिर यांगी हिम्मत करते हुए दूसरा कंडीशन बताती है तुम मुझे वो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर कोई भी बेतुकी सी डिमांड करना जिससे मैं एग्री ना कर पाऊँ। जैंगी बहुत कंफ्यूज होकर उसके पास आता है तुम ही तो मेरे पास आई थी और तुम अब बेचारी बन रही हो। एक एक्ट्रेस होकर तुम इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने अपने बारे में कभी सुना है कि तुम कैसे एक टॉप सेलिब्रिटी बनी हो, जबकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। यांगी शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। जैंगी उसे उठाकर टेबल में बैठा देता है और उसके कान में कहता है चिंता मत करो, मेरे कोई भी अजीब शौक नहीं है। यांगी ने अपने इंडस्ट्री में बहुत से अजीब शौक देख रखे थे तो जैंगी उसके लिए नॉर्मल ही लग रहा था। फिर वो लोग साथ में पूरी रात गुजारते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं।